Chapter name is मैग्नेटिक मटेरियल। सबसे पहले तो मैग्नेटिक मटेरियल होते क्या है, बहुत सिंपल भाषा में सुनना। जो मटेरियल मैग्नेट के पास लाने पर या तो अट्रैक्ट हूं या रिपेल हूं, उन मटेरियल्स को कहते हैं मैग्नेटिक मटेरियल। चाहे वो मैग्नेट से अट्रैक्ट हूं, चाहे वो मैग्नेट से रिपेल हो, उन मटेरियल्स को कहा जाता है मैग्नेटिक मटेरियल। जैसे गोल्ड है, अगर प्योर गोल्ड है, प्योर गोल्ड, तो वो हमेशा मैग्नेट से रिपेल होगा, जबकि आयरन मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा। तो ये दोनों ही मटेरियल मैग्नेट के साथ कुछ ना कुछ हरकत कर रहे हैं, चाहे अट्रैक्ट हो चाहे रिपेल हो। सच टाइप ऑफ मटेरियल आर मैग्नेटिक मटेरियल। इतना क्लियर है सबको? तो बताइए, प्लास्टिक क्या मैग्नेटिक मटेरियल है? नहीं है, क्योंकि वो मैग्नेट से ना तो अट्रैक्ट होगी ना रिपेल होगी। मैग्नेटिक मटेरियल की तीन कैटेगरीज हैं बेटा। तीन कैटेगरीज में सबसे पहले आता है डायामैग्नेटिक मटेरियल। डायमैग्नेटिक मटेरियल जो मैग्नेट के पास लाने पर रिपेल होते हैं, वो होते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल। दूसरे आते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल। जो मैग्नेट के पास लाने पर फीबली, फीबली मतलब बहुत कम एट्रैक्ट होते हैं, उन्हें कहते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल। जो अट्रैक्ट तो हो लेकिन बहुत कम, जैसे कॉपर। तीसरा आता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वो हैं जो मैग्नेट से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो तीन कैटेगरी डिवाइड की गई हैं, डायमैग्नेटिक रिपल्शन, पैरामैग्नेटिक फीबली अट्रैक्शन, और फेरोमैग्नेटिक हाईली अट्रैक्शन। इतना सबको क्लियर है? वीकली रिपल्शन होता है बेटा, ठीक है। अब और इनकी डिटेल में जाने से पहले हम बात करेंगे एटम। क्यों करेंगे वो समझो। हम बात कर रहे हैं एटम एज अ मैग्नेट। इनमें से कोई भी मटेरियल हो, वो मिलकर किससे बना है? एटम से। बेटा एटम में
सेंटर में तो होता है न्यूक्लियस, और ऑर्बिट में घूमते हैं इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, डिटेल में समझना कहानी, इस इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, यस और नो? इलेक्ट्रॉन के चार्ज को लिखते हैं ई से। सॉरी। ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इस पर चार्ज है, मतलब इस सर्कुलर पाथ पर एक चार्ज घूम रहा है। ठीक है। जब चार्ज घूम रहा है तो मेरे ख्याल से करंट डेवलप होगा। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड करंट। हर इंस्टेंट पर करंट फ्लो होगा, यस और नो? यानी कि जो अपनी ऑर्बिट है, ये एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है। हाँ या ना? फिर देखिए, चार्ज हर इंस्टेंट पर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में घूम रहा है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड करंट। इसका मतलब इस पूरे ऑर्बिट में करंट फ्लो हो रहा है। इसका मतलब ऑर्बिट जो होती है, इट बिहेव्स एज अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। ओके। आप सब जानते हैं कि जब एक सर्कुलर लूप में करंट फ्लो होता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। सीखा है हमने ये। इसका मतलब ये हुआ कि जो एटम है, इट वर्क्स एज अ मैग्नेट। आई रिपीट, इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, rate of flow of charge in a particular direction is called current। यानी कि ऑर्बिट बिहेव्स एज अ करंट कैरिंग लूप। A current carrying loop develops magnetic field, so we can say that atom behaves as a magnet। अब सुनिए, जब कोई मैग्नेट होती है, जब कोई भी चीज मैग्नेट बन जाती है, तो उसमें 100% होता है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। इस चैप्टर में यही पूरा गेम है। अगर कहीं मैग्नेट डेवलप हुई है तो वहां 100% मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट नॉन जीरो होगा। या हम उल्टा भी कह सकते हैं कि अगर किसी मटेरियल में मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट नॉन जीरो है, इट मीन्स टू से वो मटेरियल मैग्नेटिक मटेरियल है। ये क्लियर आपको? मैं फिर रिपीट करता हूं।
अगर किसी मटेरियल में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो है, इसका मतलब वो मटेरियल मैग्नेटिक मटेरियल है, चाहे डायमैग्नेटिक हो, चाहे पैरामैग्नेटिक हो, चाहे फेरोमैग्नेटिक हो, इन सब का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो आएगा आगे चल के। जबकि प्लास्टिक में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आएगा जीरो, इसीलिए प्लास्टिक मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। अब क्लियर हुआ? हर मैग्नेट का क्या होता है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। आज हमने कहा कि एटम एक मैग्नेट है, तो एटम का भी 100% होगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो आज की जो हमारी डेरिवेशन है वो है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन एटम। ठीक है भाई? बेटा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक फिजिकल क्वांटिटी है जो केवल मैग्नेट में वर्क करती है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने सीखा था डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, कि अगर कहीं एक नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों का नेचर डिफरेंट है, तो वो सिस्टम कहलाता था इलेक्ट्रिक डाइपोल। जब कोई सिस्टम इलेक्ट्रिक डाइपोल होता था तो उसमें होता था इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। ऐसे ही जब कोई ऑब्जेक्ट मैग्नेट होता है तो उसमें होता है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। ठीक है? आज हम कैलकुलेट कर रहे हैं एटम का मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। सुनिए बेटा, इसका फॉर्मूला होता है करंट आई इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एम इक्वल होता है आई इंटू ए, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट एम। कभी कभी इसके सफिक्स में बी भी लगा देते हैं। इक्वल करंट आई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। बेटा, करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन के चार्ज को लिखते हैं ई से। अब मुझे ये बताओ, इलेक्ट्रॉन को घूमने में टाइम कितना लगेगा? टाइम पीरियड होगा वो। सर्कुलर मोशन में टी क्या होगा? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी कवर होगी? सरकमफेरेंस। और स्पीड v। इनटू में पाई आर स्क्वायर। तो एम बी हमारे पास फिलहाल क्या आया? ई वी इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2 पाई आर। पाई से पाई कैंसिल, आर से एक आर कैंसिल। तो फिलहाल एम बी क्या आ चुका है? ई वी आर बाय 2। फिलहाल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आया ई वी आर बाय 2।
बट प्रॉब्लम ये है कि जितने भी ऑर्बिट वाले डेरिवेशन होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन घूमता है, उनमें एन का होना कंपलसरी होता है। एन मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में तो घूमते नहीं है, अलग अलग ऑर्बिट्स में घूमते हैं। तो जितने भी फॉर्मूले इलेक्ट्रॉन की मोशन पे आते हैं उनमें नंबर ऑफ ऑर्बिट का होना कंपलसरी होता है, और उनमें वेरिएबल भी एक ही होता है, एन। यहां देखो, यहां वेरिएबल दो हैं, वी और आर। हम जानते हैं हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो घूमता है उसकी वेलोसिटी अलग अलग होती है। पास वाले ऑर्बिट में तेज घूमता है, दूर वाले ऑर्बिट में स्लो घूमता है। हर ऑर्बिट की रेडियस भी अलग अलग होती है। ठीक है, तो यहाँ ये दोनों वेरिएबल है, जबकि एमबी के फॉर्मूले में केवल एक वेरिएबल आएगा, एन, नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो फिलहाल ये हमारी डेरिवेशन पूरी नहीं हुई, इसे हमने दे दी इक्वेशन फर्स्ट। आप ऐसे याद रखना कि फॉर्मूले में नंबर ऑफ ऑर्बिट आना कंपलसरी है। जब हम न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे तब हम ये चीज सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का फॉर्मूला हो, चाहे इलेक्ट्रॉन की रेडियस का फॉर्मूला हो, चाहे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो, चाहे इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हो, उन सब में एन जरूर आता है, नंबर ऑफ यूनिट, ओ नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो फिलहाल यहां भी एन का आना कंपलसरी है। इतना क्लियर हुआ आपको? ठीक। अब सुनिए एन आएगा कैसे। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, आप सभी को समझ में आएगा, लेकिन थोड़ी देर में समझ में आएगा। देखना बेटा, ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अबाउट मैंने कुछ सर्किल बनाए। इस सर्किल की रेडियस है R1 और इस सर्किल की रेडियस है R2। इस सर्किल की रेडियस है R3। मैंने आपसे कहा कि बेटा ये फर्स्ट ऑर्बिट है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं। आपने मान लिया, आप सबने माना, बोलो हाँ या ना। सबने ये चीज मानी। आपकी केमिस्ट्री में कहा गया ये फर्स्ट ऑर्बिट है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपने कहा यस होते हैं। फिर आपसे कहा गया ये सेकंड ऑर्बिट है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आपसे ये कह दिया गया, आपने मान लिया, आपने कहा यस होते हैं, बिल्कुल सही। R1 रेडियस की ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन है, तो R2 रेडियस की ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है। सबको मालूम है ये चीज? सबको मालूम है ये चीज? चलो अब मुझे ये बताओ, मैंने ये एक ऑर्बिट और बना दी, जो डॉट डॉट करके बनाई है। इसकी रेडियस है R डैश। इसमें इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं है? हम्म? क्या होता है, क्या होता है, वही तो मैं सुनना चाह रहा हूँ, क्या? अच्छा, सुनिए बेटा, ऑर्बिट तो ये हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, जिसकी रेडियस है R डैश।
बट इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। इलेक्ट्रॉन इसमें क्यों नहीं है, ये बताया था प्लैंक्स। प्लैंक्स थ्योरी कहती है, प्लैंक्स नहीं सॉरी, ये नील्स बोर ने बताया था, नील्स बोर। बोर्स थ्योरी कहती है कि जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन ऑर्बिट्स का एंगुलर मोमेंटम या तो h/2 पाई है, h होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34। इसको सॉल्व करके हम निकालेंगे, तो जो भी आंसर आ जाए। इस R1 रेडियस की ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, तो क्यों है? क्योंकि R1 रेडियस की ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर है? h/2 पाई। इस r डैश रेडियस की ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं है? क्योंकि इस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई के बराबर नहीं है। आगे, इस R2 रेडियस की ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्यों है? क्योंकि R2 रेडियस की ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम है 2 टाइम्स ऑफ h/2 पाई, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। मैं यहां एक ऑर्बिट बना दूं, इसमें इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं है? क्योंकि इस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम ट्वाइस ऑफ h/2 पाई नहीं है। मतलब इलेक्ट्रॉन उन ऑर्बिट्स में रहते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम या तो h/2 पाई हो या n टाइम्स ऑफ h/2 पाई हो, जहां n 2, 3, 4, 5 कोई भी होल नंबर हो सकता है। अब बात समझ में आई? मैं आपसे कहूं बेटा थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्यों रहते हैं, तो आप क्या कहोगे? इस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम 3 टाइम्स ऑफ h/2 पाई है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल? एनी डाउट टू एनीवन? गुड, वेरी गुड। तो अकॉर्डिंग टू नील्स बोर, एंगुलर मोमेंटम मस्ट बी इक्वल n टाइम्स ऑफ h/2 पाई। इलेक्ट्रॉन अगर ऑर्बिट में है तो एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए n टाइम्स ऑफ h/2 पाई। क्लास 11th में सर्कुलर मोशन में हमने पढ़ा था एंगुलर मोमेंटम L इक्वल होता था P इंटू R, जहां P था लीनियर मोमेंटम, जिसे हम लिखते थे m इंटू वी। तो एंगुलर मोमेंटम बनता था mvr। ठीक है, तो यहाँ एंगुलर मोमेंटम L क्या आएगा?
एम वी आर इक्वल में एन टाइम्स ऑफ एच अपॉन 2 पाई। यहां से हमने वैल्यू निकाली। क्या बेटा? नहीं बेटा, एंगुल जे से लिख देते हैं, कुछ एक बुक्स में जे से भी लिखते हैं। अब वी आर हो जाएगा एन इंटू एच अपॉन 2 पाई एम। हमने क्यों निकाली वी आर की वैल्यू? यहां शिफ्ट हो जाएगी, तो पुट इन फर्स्ट। एम बी क्या चल रहा था हमारा? E/2 इंटू वी आर की जगह एन एच अपॉन 2 पाई एम। तो एम बी इक्वल आ गया एन इंटू ई एच अपॉन 4 पाई एम। ये फॉर्मूला है किसका? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन एटम का। इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, ई क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज, वेरिएबल या कांस्टेंट? कांस्टेंट। एच प्लैंक्स कांस्टेंट, अभी अभी बताया, 6.6 इंटू 10⁻⁻34। 4 पाई एम है इलेक्ट्रॉन का मास, ये भी कांस्टेंट। तो इस फॉर्मूले में वेरिएबल केवल कौन आया? नंबर ऑफ ऑर्बिट। मैंने कहा था ना, एक ही वेरिएबल आएगा, एन, नंबर ऑफ ऑर्बिट। इतना क्लियर है? बताएं, इतना क्लियर है सबको? अब सुनो, ये जो ई एच अपॉन 4 पाई एम है, इस कांस्टेंट का एक नाम है, बोर मैग्नेट्रॉन। इसका सिंबल होता है म्यू, सफिक्स में बी। म्यू बी इज कॉल्ड अ न्यू कांस्टेंट बोर मैग्नेट्रॉन। तो इसी फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एम बी इक्वल एन टाइम्स ऑफ म्यू बी। अब बताइए, क्या एटम के लिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कभी जीरो आएगा? कभी नहीं आएगा। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं आएगा, इसका मतलब एटम क्या है? एक मैग्नेट है। सबको क्लियर हुआ बेटा? ठीक है। अब जब हम सीख गए कि एटम एक मैग्नेट है, तो इसके बिहाफ पर हम एक्सप्लेन करेंगे अब टाइप्स ऑफ मटेरियल को। ठीक है।